चैप्टर नंबर 7, रूल नंबर 3। कल हमने रूल नंबर 1 और 2 पढ़े थे। आज हम रूल नंबर 3, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं उसके रूल्स पढ़ रहे थे। फर्स्ट रूल हमने कल पढ़ा था SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि दो ट्राइंगल्स में जब तीनों की तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हों तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सेकंड रूल पढ़ा था SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड एंगल साइड, टू साइड्स और वन इंक्लूडेड एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आज हम पढ़ेंगे ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल, साइड दोनों एंगलों के बीच में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल DEF है, इसमें एंगल BE के इक्वल है, साइड BC साइड EF के इक्वल है, और ये जो एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है। तो ये जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड हो गई। अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इसको कहते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ़ टू कोरोस्पोंडिंग साइड्स एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल then two triangles are congruent, and this rule is called ASA congruence rule. फोर्थ रूल AAS congruence rule, अगर साइड दोनों एंगलों के बीच में नहीं भी है तो भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एंगल AP के इक्वल है, एंगल BQ के इक्वल है और साइड BC QR के इक्वल है। इधर BC और QR ये जो साइड है दोनों एंगलों के बीच में नहीं है, इस केस में भी दोनों ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट होंगी। रीज़न AAS कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंट लिखते समय ध्यान रखेंगे, जैसे एंगल AP के इक्वल है तो A और P फर्स्ट प्लेस पर लिखे जाएंगे, B और Q इक्वल है तो B और Q को सेकंड प्लेस पर लिखा गया है। साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, BC लास्ट टू यानी कि सेकंड और थर्ड प्लेस पर, ऐसे ही साइड QR सेकंड और थर्ड प्लेस पर। कॉन्ग्रुएंट लिखते समय इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन इसकी AAS कॉन्ग्रुएंस रूल की, इफ़ टू कोरोस्पोंडिंग एंगल एंड वन कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड दिस रूल इज कॉल्ड AAS कॉन्ग्रुएंस। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है, एक तो राइट एंगल होता है, और जैसे ये मैं इसमें बना कर दिखाता हूँ आपको, जैसे ये दो राइट ट्राइंगल हैं, एक तो 90 का एंगल होना चाहिए, R का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और कोई सी एक साइड इक्वल हो, जैसे मान लो ये साइड है इस साइड के इक्वल हो, तो एक राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूज एक साइड इक्वल है दोनों राइट ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। बोथ ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंड दिस रूल विल बी कॉल्ड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल DAB में गिवन यह है कि एक तो AC AD के इक्वल है, ऐसा गिवन था। दूसरा था AB बाइसेक्ट एंगल A, AB एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम यहाँ नंबर डाल देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स। टू प्रूव, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल ABD के, एंड वी हैव टू टेल दैट व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे। प्रूफ, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इसमें हमको जो अभी हमने 5 रूल पढ़े हैं उन 5 में से किसी एक का यूज़ करना है, और हमको 3 कोरोस्पोंडिंग पार्ट को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू 5 रूल्स।
तब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम सिर्फ 3 ही कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बताएंगे और उनका कोई रीज़न भी होना चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक तो ACAD के इक्वल है, इसका रीज़न है गिवन, ये गिवन में यहाँ लिखा है। एंगल 1 2 के इक्वल है, ये भी बात गिवन है। और क्या इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये जो AB साइड देख रहे हैं आप, ये ट्राइंगल CAB में भी पड़ती है और ट्राइंगल ADB में भी पड़ती है। तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। इस प्रकार से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ABD के रीजन SAS कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड। आप ये देख रहे हैं एंगल जो है इन दोनों साइडों के बीच में पड़ता है। तो इस रूल को हम कहेंगे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, और दोनों ट्राइंगलों का हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD इक्वल होंगे, हम ये कहेंगे। रीजन इसका होगा CPCT। CPCT क्या होता है, क्योंकि अभी अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो ये जो BC और BD हैं ये हो गए इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT की फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल, हेंस प्रूव्ड। Thank you.